फिल्म की शुरुआत में हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें कुल 12 लोग सवार थे जो पेरिस में एक बिजनेस मीटिंग में जा रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी अचानक पायलट को एक सिग्नल मिलता है कि जिस तरफ आप जा रहे हो वहां भयंकर तूफान आने वाला है और उसे रूट चेंज करने के लिए बोला जाता है। पहले तो पायलट रूट चेंज करने से मना करता है, पर कोई और विकल्प ना होने के कारण वो प्लेन को घुमा लेता है। जैसे ही वो दूसरे रूट पर जाने लगता है तभी वो देखता है कि प्लेन का जीपीएस काम करना बंद कर देता है और इंजन भी फेल हो जाता है, जिस कारण प्लेन नीचे गिरने लगता है। पायलट को समझ आ गया कि अब उनका बचना मुश्किल है, इसलिए वो अपना मोबाइल निकालकर उसमें वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। कुछ ही समय बाद प्लेन क्रैश हो जाता है, पर किस्मत से इस प्लेन में बैठे सभी लोग जिंदा बच जाते हैं, सिवाय एक एयर होस्टेस के जो कि बिना सीट बेल्ट के प्लेन में बैठी थी। इस हादसे के कारण सारे के सारे यात्री सहमे हुए थे, क्योंकि यहां ये प्लेन क्रैश हुआ था। वो कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं, बल्कि अमेज़न का जंगल था। वो लोग देखते हैं कि प्लेन का पायलट भी बुरी तरह जख्मी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि प्लेन के लगेज वाले हिस्से में से धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर एक आदमी अपना बैग निकालने के लिए भागने लगता है, जिसे देखकर बाकी लोग हैरान होने लगते हैं कि इस बैग में कौन सा कीमती सामान है। फिर वो लोग अपने अपने मोबाइल बाहर निकाल कर देखते हैं, पर वहां नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। अब जख्मी होने के कारण पायलट की हालत और भी खराब हो जाती है। वो लोग एक दूसरे को हौसला देने लगते हैं। वो लोग काफी समय तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग आपस में घुल मिल गए थे। फिर वो फैसला करते हैं कि हमें इस जंगल में जिंदा रहने के लिए सबसे पहले भोजन और पानी की तलाश करनी होगी। उन्हीं लोगों में से एक मोटी औरत अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेकर आई थी, जिसे वो सभी को थोड़ा थोड़ा बांट देती है। उधर पायलट की हालत और भी खराब होने लगी थी। तभी उनमें से एक आदमी, जो कि पेशे से डॉक्टर था, उसकी सर्जरी करने के लिए राजी हो जाता है और वो अपने तजुर्बे से उस आदमी की सर्जरी कर देता है। उसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि एक काले रंग की परछाई आती है और उस पायलट के ऊपर एक कपड़ा डाल देती है। अगली सुबह जब बाकी लोग उठते हैं तो वो पायलट को मरा हुआ पाते हैं। उन्हें लगता है कि पायलट की मौत शायद सर्जरी की वजह से हुई है। फिर वो लोग उसे दफनाने के बारे में बातें करने लगते हैं और 2 लोग उसकी बॉडी को उठाकर ले जाने लगते हैं कि पायलट की जेब से उसका मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है, जिसे पास में बैठा एक लड़का उठा लेता है और उसे छुपा लेता है। उधर वो डॉक्टर और उसका साथी सोचते हैं कि पायलट की बॉडी को एक दिन और रख लेते हैं, क्या पता कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढती हुई वहां आ जाए और पायलट और एयर होस्टेस की लाश उनके घर वालों को मिल जाए। तभी वो लड़का जिसने पायलट का मोबाइल फोन चुराया था, वो चुपके से पायलट की उंगली काट लेता है ताकि वो उसके फोन को ओपन कर सके, और वो छुपकर उसके फोन के लॉक को खोल लेता है, पर उसे फोन में कुछ खास नहीं मिलता। दूसरी तरफ वो मोटी औरत अपने पति से उस पायलट की मौत के बारे में बात कर रही थी कि तभी उन्हें लगता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है और वो चुप हो जाते हैं। अब उन लोगों में आपस में अविश्वास बढ़ने लगा था। सबको लगने लगा था वो लोग एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। अब वो लोग आराम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की को झाड़ियों में कोई छुपा हुआ चेहरा दिखाई देता है, जो कि पल भर में गायब हो जाता है और वो लड़की इसे अपना वहम समझकर फिर से सो जाती है। आराम करने के बाद वो लोग खाने और पानी की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर उनमें से एक लड़के को पानी का कुंड नजर आता है और वो उसमें नहाने के लिए कूदने ही वाला था कि दूसरा लड़का उसे रोकता है और पानी में अपना जूता फेंकता है, पर जूता एकदम से नीचे चला जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और पानी से दूर हो जाती। अब वो लोग एक बंदर को मारकर अपने खाने का जुगाड़ करते हैं और पानी को उबाल कर पीने लायक बनाते हैं। खाना खाने के बाद सभी सोने चले जाते हैं। तभी फिर से वो परछाई आती है और अगली सुबह जब वो जगते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें से एक और आदमी मारा गया था, जो कि उस मोटी औरत का पति था। अब उन्हें शक होने लगा था कि पायलट की मौत और उस आदमी की मौत दोनों साजिश के तहत हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जिसने पायलट का मोबाइल फोन चुराया था, उसे पायलट के मोबाइल से वही वीडियो मिलता है जो उसने क्रैश होने से पहले बनाया था। उसमें वो कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब कोई भी यहां से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। इस वीडियो को देखकर सभी डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं
किसी ने जानबूझकर उन्हें उस जंगल में फंसाया है। अब उन लोगों को ये शक होने लगा था कि कातिल उनमें से ही कोई एक तो नहीं है। अगली सुबह एक लड़का प्लेन की तारों से एक एंटीना तैयार करता है और पहाड़ पर जाकर सिग्नल भेजने की बात करता है। अब उनमें से 3 लोग सिग्नल भेजने के लिए पहाड़ी पर जाने का फैसला करते हैं। रास्ता बहुत ही कठिन होता है। तभी अचानक एक लड़की का पैर स्लिप कर जाता है और उसके हाथ से ट्रांसमीटर नीचे गिर जाता है, पर एक लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और ट्रांसमीटर को भी उठा लेता है। अब वो चोटी पर पहुंच जाते हैं और ट्रांसमीटर को वहां रखकर सिग्नल भेजने लगते हैं। जैसे ही सिग्नल जाता है, वो ट्रांसमीटर को वहीं छोड़कर नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर वो सभी को बता देते हैं सिग्नल चला गया है, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं। अब उन्हें बचने की थोड़ी बहुत उम्मीद होने लगती है। अब रात हो गई थी और वो सब सो जाते हैं। पर एक आदमी जो कि प्लेन से अपना बैग उठाकर भागा था, वो अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहा था और वीडियो देखते देखते उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। तभी उसके पीछे वही मास्क वाला शख्स दिखता है जो उसकी पीठ में चाकू मारकर उसे मारने लगता है और फिर गायब हो जाता है। अगली सुबह जब सभी सोए उठते हैं तो उस आदमी को वहां ना पाकर सभी हैरान हो जाते हैं। सब यही मानने लगते हैं कि कोई जानवर उसे उठाकर ले गया है। अब उन लोगों को इस बात की चिंता भी सता रही थी कि ट्रांसमीटर से सिग्नल जाने के बाद भी कोई रेस्क्यू टीम वहां नहीं आई, पर उन्हें नहीं पता था कि किसी ने ट्रांसमीटर की तार काट दी थी। फिर वो उस लड़के की तलाश करते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब वो डॉक्टर उसी लड़की के साथ दोबारा उस चोटी पर जाने को कहता है ताकि वो ट्रांसमीटर को चेक कर सके। जब वो ऊपर जाते हैं तो वहां उन्हें कुछ गिद्दी दिखाई देते हैं। जब वो उनके पास जाते हैं तो उन्हें उसी लड़के की लाश दिखाई देती है जो रात से गायब था। फिर वो लड़की और डॉक्टर नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर वो सभी को उस लड़के की मौत के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं और यही सोचने लगते हैं कि आखिर वो कौन है जो एक एक करके सबको मार रहा है। पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्द ही हम मूवी का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। जय हिंद।